जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो काफ़ी दिन के बाद आज क्लास ले रहे हैं, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था और मेरा सिस्टम सारा गड़बड़ हो गया था, कुछ टेक्निकल इशू। तो इसलिए सब सही किए और फिर से क्लास लेना स्टार्ट कर दिए। तो 7 चैप्टर हम पढ़ा चुके थे, 8वां चैप्टर लेकर आए पॉलिटिकल साइंस का। 7 चैप्टर उधर कंप्लीट हो गया है। 7 चैप्टर, 8वां चैप्टर लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव का चैप्टर का नाम है नए सामाजिक आंदोलन का उदय। नए सामाजिक आंदोलन का उदय। सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2026, बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2026। चैप्टर नाम क्या, नए सामाजिक आंदोलन का उदय। पहला क्वेश्चन मेरा क्या, नए सामाजिक आंदोलन का मुख्य आधार क्या था। नए सामाजिक आंदोलन का मुख्य आधार क्या था। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन की ओर देखते हैं। नए सामाजिक आंदोलन का मुख्य आधार क्या है। धार्मिक सुधार, पर्यावरण व सामाजिक न्याय, औद्योगिकरण, राजनीतिक। इनमें इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पर्यावरण और सामाजिक न्याय का सामाजिक आंदोलन का मुख्य आधार था। पर्यावरण और सामाजिक न्याय। पर्यावरण मतलब गाछ वृक्ष बचाना, उसका कटना नहीं और लगाना, क्योंकि अगर गाछ वृक्ष काट दे तो बाढ़ आने की संभावना अधिक होती थी। और सामाजिक आंदोलन, सामाजिक न्याय मिलना, किसी तरह का कोई समस्या के सामने झेलना ना पड़े। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। थोड़ा तबीयत भी मेरा ठीक नहीं है, तो फिर भी आप लोग के लिए। तो चिपको आंदोलन किससे जुड़े हैं। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन किससे जुड़े हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट, एक सेकेंड। देखिए चिपको आंदोलन, वहाँ पेड़ काट के वहाँ बांध बनाता सरकार। इसीलिए वहाँ का जितना भी आदमी था पेड़ से चिपक जाता था, काटने के लिए नहीं देता था। पेड़ से चिपक जाता था, काटने के लिए नहीं देता था। इसका राइट आंसर क्या हुआ, चलिए। जल संरक्षण से नहीं, वृक्ष संरक्षण से, महिला अधिकार, कार्मिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको वहाँ का मतलब वहाँ का जितना वृक्ष था वो काट के वहाँ एक बांध बना था, और बांध बनने के पश्चात अगल बगल जितना भी गांव था सब डूब जाता। इसी कारण जितना भी वहाँ का आदमी था वो सब पेड़ से चिपक जाता था, इसीलिए उसका आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन नाम पड़ा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन की ओर देखते हैं। अन्ना हजारे, मेघा पाटकर, राजीव गांधी, वंदना शिवा। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी मेघा पाटकर। नर्मदा बचाओ का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मेघा पाटकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए बड़े बड़े बांध का विरोध, ऑप्शन नंबर महिला का शक्तिकरण, ऑप्शन नंबर सी भूमि सुधार, ऑप्शन नंबर डी जातीय भेदभाव समाप्त करना। तो इसका क्या होगा, बड़े बड़े बांध जो बांधते वहाँ का काफी अगल बगल गांव डूब जाता, इसलिए वहाँ क्या हुआ, खेत खलिहान जितना था भी डूब जाता, इसलिए बड़े बड़े बांध का विरोध था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बड़े बड़े बांध का विरोध करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1973 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1965 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1982 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1990 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1973 ईस्वी। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका कैसी रही।
चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका कैसी रही? ऑप्शन नंबर ए नगण्य, ऑप्शन नंबर ए महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर सी विरोधी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। महत्वपूर्ण सबसे अधिक भूमिका चिपको आंदोलन में निभाया तो महिलाओं ने निभाया था। किसने? महिलाओं ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पर्यावरण आंदोलन मुख्यतः किसके खिलाफ था? पर्यावरण आंदोलन मुख्यतः किसके खिलाफ था? ऑप्शन नंबर जंगल की कटाई व प्रदूषण, शिक्षा नीति, आरक्षण नीति, चुनाव सुधार। पर्यावरण जो आंदोलन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? पर्यावरण आंदोलन मुख्यतः किसके खिलाफ था? जंगल की कटाई व प्रदूषण के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। महिला आंदोलन का उद्देश्य क्या था? महिला आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक दल बनाना, ऑप्शन नंबर बी महिलाओं के अधिकार की रक्षा, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिकरण बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी कृषि सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत में दलित पैंथर आंदोलन किससे संबंधित था? भारत में दलित पैंथर आंदोलन किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी जाति उत्पीड़न, ऑप्शन नंबर सी भूमि सुधार, ऑप्शन नंबर डी महिला अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जाति उत्पीड़न। ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दलित पैंथर आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? दलित पैंथर आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र से शुरू हुआ था दलित पैंथर आंदोलन। दलित पैंथर आंदोलन कब शुरू हुआ? दलित पैंथर आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर 1972, ऑप्शन नंबर बी 1960 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1980 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1995 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1972 ईस्वी दलित पैंथर आंदोलन शुरू हुआ था। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या? दलित पैंथर आंदोलन किस आंदोलन से प्रेरित था? दलित पैंथर आंदोलन जो हुआ था किस आंदोलन से प्रेरित था? चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है अमेरिका ब्लैक पैंथर आंदोलन, ऑप्शन नंबर महिला आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका ब्लैक पैंथर आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से जुड़ी है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से जुड़ी है? ऑप्शन नंबर है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इनमें से सभी नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इनमें से सभी गुजरात से भी है, महाराष्ट्र से भी है, मध्य प्रदेश से भी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नारा था और नर्मदा बचाओ आंदोलन का नारा था। ऑप्शन नंबर नदी बचाओ जीवन बचाओ, ऑप्शन नंबर विकास चाहिए बांध नहीं, ऑप्शन नंबर सी विकास चाहिए विनाश नहीं, ऑप्शन नंबर डी बांध बनाओ रोजगार पाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विकास चाहिए विनाश नहीं। नर्मदा बचाओ का आंदोलन क्या था? विकास चाहिए विनाश नहीं। हम लोग को विकास चाहिए विनाश नहीं। पर्यावरण आंदोलन का सबसे बड़ा कारण क्या था? पर्यावरण आंदोलन का सबसे बड़ा कारण क्या था? ऑप्शन नंबर औद्योगिकरण से प्रदूषण, ऑप्शन नंबर चुनाव सुधार, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा सुधार। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर औद्योगिकरण प्रदूषण। महिला आंदोलन की एक प्रमुख मांग क्या थी? महिला जो आंदोलन था उसका प्रमुख मांग क्या था? ऑप्शन नंबर समान वेतन और अधिकार, ऑप्शन नंबर बी बांध निर्माण, ऑप्शन नंबर सी चुनाव सुधार, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा शुल्क कम करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए समान वेतन और अधिकार। महिला आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? समान वेतन और अधिकार।
हम लोग को समान वेतन मिलना चाहिए और अधिकार भी मिलना चाहिए। नए सामाजिक आंदोलन किस काल में उभरे? नए सामाजिक आंदोलन किस काल में उभरे? ऑप्शन नंबर ए 1950 से 60, ऑप्शन नंबर बी 70 से 80, ऑप्शन नंबर सी 1940 से 50, ऑप्शन नंबर डी 1990 से 2000। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1970 से 80 के दशक में। 1970 से 80 के दशक में नए सामाजिक आंदोलन का उभरे। भारत में नए सामाजिक आंदोलन में कौन सा आंदोलन शामिल नहीं है? भारत की नई सामाजिक आंदोलन में कौन सा आंदोलन शामिल नहीं है? देखिए ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अधिकतर बच्चा यही गलत करता है, नहीं पे ज्यादा फोकस करना भाई, क्योंकि यहाँ स्पीड में आप लोग पढ़ेंगे कि भारत में सामाजिक आंदोलन में कौन सा आंदोलन शामिल है, बस नहीं नहीं इसके बाद चिपको आंदोलन शामिल है, बस चिपको आंदोलन पे टिक लगा दिए, आपका नंबर क्या हुआ? कट गया। तो बढ़िया से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद बनाना। ऑप्शन नंबर ए चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी दलित पैंथर आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएं। चिपको आंदोलन में वृक्षों से चिपकने का क्या संदेश था? चिपको आंदोलन में वृक्षों से चिपक कर जो संदेश पहुंचाना चाह रहा था, वो क्या संदेश था? ऑप्शन नंबर जंगल बचाना, ऑप्शन नंबर शिक्षा बचाना, ऑप्शन नंबर दलित अधिकार, ऑप्शन नंबर डी महिला अधिकार। देखिए चिपको आंदोलन में वृक्षों, क्वेश्चन यही आंसर यही मिल जाएगा, वृक्षों वृक्षों वृक्ष का शिक्षा में नहीं लगता है, दलित में नहीं लगता, महिला अधिकार में नहीं वृक्षों का मांग होता है, जंगल बचाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नए सामाजिक आंदोलनों से कैसे अलग थे? नए सामाजिक आंदोलन पुराने आंदोलनों से कैसे अलग थे? चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन की ओर ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक सत्ता प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक न्याय व पर्यावरण पर केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी साम्राज्यवाद विरोधी, ऑप्शन नंबर स्वतंत्रता संग्राम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सामाजिक न्याय व पर्यावरण पर केंद्रित। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? ऑप्शन नंबर क्षेत्रीय आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी सांप्रदायिक आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है। दलित पैंथर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दलित पैंथर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए दलितों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध, ऑप्शन नंबर ए महिला शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी चुनाव सुधार, ऑप्शन नंबर किसानों का कर्ज माफ करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रहा था, घर में भी दारू पी के आके ताड़ी आंदोलन एगो है महिलाओं के लिए, वो ताड़ी पी के जो कमाता था पति उति, मतलब ताड़ी पी के आके घर में पूरा झमेला करता था। दलित और दलित पैंथर आंदोलन, दलित जो दलित जात होता है, दलित उस पर बहुत अत्याचार करता था। बड़े बड़े जैसे नेता हुए, बड़े बड़े आदमी जैसे दबंगी आदमी, दलितों पे बहुत अत्याचार करते, बहुत। अभी फिलहाल देख ही रहे होंगे किस तरह दलितों पे, छोटे जात पे अत्याचार करते। वहाँ कोई विकास नहीं होता, वहाँ कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती है, इसलिए उसने दलितों पर हो रहे थे अत्याचार का विरोध किया। सब दलित एकत्रित होकर अत्याचार का, सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। बचपन बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? बचपन बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? बाल मजदूरी समाप्त करना, ऑप्शन नंबर महिला अधिकार, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है राइट आंसर बाल मजदूरी समाप्त करना। बचपन में अधिकतर देख किसी का घर का आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते वो छोटे में ही बाहर कहीं कमाने चले जाते हैं, बेंगलोर दिल्ली, जहाँ भी उसका काम धंधा मिलता है जिससे घर चला सके, रोजी रोटी चल सके, बाल, इसीलिए बचपन बचाओ आंदोलन
बाल मजदूर समाप्त करना से शुरू हुआ था। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर क्या? कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी अन्ना हजारे, ऑप्शन नंबर सी मेघा पाटकर, ऑप्शन नंबर डी वंदना शिवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। महिला आंदोलन का एक प्रसिद्ध नारा था, महिला आंदोलन का एक प्रसिद्ध नारा था, प्रसिद्ध में फेमस नारा था। क्या है फेमस नारा? चलिए आंसर के देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम दो हमारे एक, हम दो हमारे एक, हम जो चाहेंगे करेंगे, हम जो चाहेंगे करेंगे, हमारा शरीर हमारा अधिकार, हमारा शरीर हमारा अधिकार, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा सबको मिलेंगे। तो देखिए महिला आंदोलन का एक प्रसिद्ध नारा, फेमस नारा क्या था? हमारा शरीर हमारा अधिकार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नए सामाजिक आंदोलन में कौन सा आंदोलन शिक्षा से जुड़ा है? नए सामाजिक आंदोलन में कौन सा आंदोलन शिक्षा से जुड़ा है? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दलित पैंथर आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी बचपन बचाओ, ऑप्शन नंबर सी चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा बचाओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बचपन बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? चिपको आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा बचाओ, ऑप्शन नंबर बी चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी दलित पैंथर आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी महिला आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक परिणाम क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक परिणाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, ऑप्शन नंबर बी दलित आरक्षण, ऑप्शन नंबर सी महिला आरक्षण, ऑप्शन नंबर डी चुनाव सुधार। तो इसका राइट आंसर नर्मदा बचाओ का एक आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट तक इसका मामला गया था। क्वेश्चन नंबर 30 दलित पैंथर आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? दलित पैंथर आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी पटना। तो मुंबई, मुंबई एक ऐसा जगह है जहाँ की झोपड़पट्टी सबसे अधिक है। जियोग्राफी जब पढ़िएगा तो मुंबई के बारे में पढ़ाएगा, जियोग्राफी में है एक मुंबई शहर, वहाँ झोपड़पट्टी अधिक है। जैसे इधर लोकल में उतना नहीं है, झोपड़पट्टी का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, जहाँ मतलब ये सब गुलगुलिया टाइप का ना होता है, वो बसता है अधिक पिछड़ा हुआ आदमी, दलित वर्ग का, जो पूरा कचरा जगह में ना होता है, वहीं जाके ये सब बसा है। मुंबई में अधिक वो सब बसते हैं। महिला आंदोलन का वैश्विक नारा क्या था? महिला आंदोलन का वैश्विक नारा क्या था? ऑप्शन नंबर समानता और स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर शिक्षा और विकास, ऑप्शन नंबर सी वोट दो, ऑप्शन नंबर डी काम करो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समानता और स्वतंत्रता। में समानता, समान चाहिए, एकदम समानता, समान रूप से हर विकास चाहिए, और स्वतंत्रता हमें आजादी चाहिए, हमको गुलाम नहीं रख सकते, हमें आजादी चाहिए। नए सामाजिक आंदोलन किनके लिए प्रेरणा बने? नए सामाजिक आंदोलन किनके लिए प्रेरणा बने? ऑप्शन नंबर ए आम जनता, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता सेनानी, ऑप्शन नंबर डी व्यापारिक वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आम जनता के लिए प्रेरणा बनी। नर्मदा 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 घाटी परियोजना का उद्देश्य था, नर्मदा घाटी परियोजना का उद्देश्य था ऑप्शन नंबर सिंचाई व बिजली का उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी महिला शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी जातीय एकता, ऑप्शन नंबर डी उद्योगी का निजीकरण करना, उद्योगों का निजीकरण करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सिंचाई व बिजली का उत्पादन। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिपको आंदोलन का नेतृत्व
किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए गोविंद सिंह रावत, ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी वंदना शिवा, ऑप्शन नंबर डी कैलाश सत्यार्थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। नए सामाजिक आंदोलन का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा? नए सामाजिक आंदोलन का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा? ऑप्शन नंबर ए सरकार की नीतियों पर, ऑप्शन नंबर विदेशी संबंध पर, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिकरण पर, ऑप्शन नंबर शिक्षा पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सरकार की नीतियों पर प्रभाव अधिक पड़ा था। सरकार की नीतियों पर, गलत नीति सरकार कभी कभी अपना लेती है। नए सामाजिक आंदोलन मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? नए सामाजिक आंदोलन मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर सत्ता प्राप्ति, ऑप्शन नंबर गैर राजनीतिक मुद्दों पर जन जागरण करना, ऑप्शन नंबर बी साम्राज्यवाद विरोध, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, गैर राजनीतिक मुद्दों पर जन जागरण करना। नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक मुख्य मुद्दा क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक मुख्य मुद्दा क्या था? चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी चुनाव सुधार, ऑप्शन नंबर सी महिला आरक्षण, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दलित पैंथर आंदोलन ने किसको चुनौती दी? दलित पैंथर आंदोलन ने किसको चुनौती दी? ऑप्शन नंबर ए जातिगत भेदभाव व छुआछूत, ऑप्शन नंबर बी चुनाव सुधार, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर डी विदेशी पूंजी, ऑप्शन नंबर ए जातिगत सॉरी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। महिला आंदोलन का वैश्विक स्वरूप किस कारण से बढ़ा? महिला आंदोलन का वैश्विक स्वरूप किस कारण से बढ़ा? ऑप्शन नंबर शिक्षा व समानता की मांग, ऑप्शन नंबर बांध निर्माण, ऑप्शन नंबर सी युद्ध, ऑप्शन नंबर डी विदेशी व्यापार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, शिक्षा व समानता की मांग। पर्यावरण आंदोलन ने किस पर जोर दिया? पर्यावरण आंदोलन ने किस पर जोर दिया? ऑप्शन नंबर विकास और पर्यावरण के संतुलन पर, ऑप्शन नंबर उद्योगों का निजीकरण करना, ऑप्शन नंबर सी चुनाव सुधार, ऑप्शन नंबर शिक्षा सुधार। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, विकास व पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना। नए सामाजिक आंदोलन में सबसे अधिक सक्रिय वर्ग कौन था? नए सामाजिक आंदोलन में सबसे अधिक सक्रिय वर्ग कौन था? ऑप्शन नंबर ए युवा व महिला, ऑप्शन नंबर बी व्यापार, ऑप्शन नंबर सी सैनिक, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए युवा व महिला। नए सामाजिक आंदोलन, नए सामाजिक, युवा मतलब अधिक इसमें इस आंदोलन में जोर दिया। चिपको आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? जंगल बचाओ जीवन बचाओ, जंगल बचाओ जीवन बचाओ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बांध बनाओ रोजगार पाओ, ऑप्शन नंबर सी हम दो हमारे दो, बढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? जंगल बचाओ और जीवन बचाओ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दलित पैंथर आंदोलन का साहित्यिक रूप से किससे प्रेरित था? साहित्यिक रूप से किससे प्रेरित था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार से, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी के विचार से, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू के विचार से, ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी के विचार से। देखिए भीमराव अंबेडकर एक दलित वर्ग से आते हैं, इसी के विचार से दलित पैंथर आंदोलन का साहित्य रूप से प्रेरित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ सरकार का तर्क था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ सरकार का तर्क था। ऑप्शन नंबर ए विकास के लिए बड़े बांध जरूरी है, ऑप्शन नंबर बी जंगल बचाना जरूरी है, ऑप्शन नंबर सी महिला का अधिकार जरूरी है, ऑप्शन नंबर डी चुनाव सुधार जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या? विकास के लिए
बड़े बांध बनाना जरूरी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा है आज का। बच बचपन बचाओ आंदोलन का एक प्रमुख नतीजा क्या रहा? बचपन बचाओ आंदोलन का एक प्रमुख नतीजा क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए बाल मजदूर पर रोक के लिए कानून, ऑप्शन नंबर बी दलित आरक्षण, ऑप्शन नंबर सी महिला आरक्षण, ऑप्शन नंबर डी चुनाव सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बाल मजदूर पर रोक के लिए कानून। तो देखिए 45 क्वेश्चन टोटल करवाए, 45 में कितना आता है तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन 10 प्लस आएगा ये हम गारंटी देते हैं 100%। कोई ऐसा टीचर नहीं कि मेरा 100 में 100 लड़ जाएगा। बिहार बोर्ड है, कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ देता, हाँ क्या करते हैं उसके रिलेटिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ाते हैं। और वो 45 में तो 10 100% आ जाएगी। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर चैनल पे पहली बार आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रामबाण सीरीज मेरा स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द। तो मेरा भी एग्ज़ाम है और हम अपना खुद का तैयारी करते हैं और आप लोगों को भी पढ़ाते हैं। मेरा सीटेट का एग्ज़ाम अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, सुन रहे कि दिसंबर में होगा, इसीलिए अभी टाइम निकाल के आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो आप लोग चैनल पे अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। आज आप लोग पीडीएफ पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो डिजिटल बोर्ड में मेरा क्लास देख सकते, डिजिटल बोर्ड के थ्रू क्लास आप लोग कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप कोर्स फ्री पढ़ाएंगे, बस डिजिटल बोर्ड लग जाए, सिस्टम पूरा लग जाए, क्योंकि इनकम रहेगा कुछ तब ना। हम खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, खुद बच्चे को पढ़ा के ट्यूशन पढ़ा के अपना पढ़ते हैं और आप लोगों को ऑफकोर्स फ्री में यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास करवाते हैं। तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए।